Hi, welcome today. Now let us discuss about the normalizer and the center of the group. Okay. In every exam, whether someone preparing for IIT JAM or CSIR NET or GATE, okay, one question always asked based on the center of the group or the normalizer of the group. Okay, sometimes this asked uh, by the B of the normal subgroup. Okay, sometimes this is asked as the normal sub in the form of the normal subgroup. Okay, but the concept behind that is the normalizer or the center of the group. Okay, so let us discuss about normalizer and the centralizer of any group. Okay, and we will discuss the generalize. Okay, and then we will decide which are the possible tricks which we can use in our targeted exam, whether that is IIT JAM or the GATE or CSIR NET. Okay, so let us normalizer. Normalizer normalizer generally we talks about the normalizer at the elements of the group. Okay, so let A belong normalizer of elements of G. First we will talk about the normalizer at the elements of the group, and then we will talk about the normalizer of the certain subgroup of the group. Okay, so normalizer of the element of G, let A belong G be any arbitrary element. Okay, A is element of G. If A is an element of G, then A must has its inverse as well in G. Okay, whenever you multiply A with any identity of this G, it comes out to be an A. Okay, means product of A and the E is an element of G. By multiplying A with element of G gives you E. Okay, and this can be written as. Okay, second thing is that if A is an element of G, okay, तो इनवर्स प्रॉपर्टी G में होल्ड होती है. ओके, सो ऐसा आपको जरूर कोई B मिल जाएगा such that A dot B is nothing but E, and that can be written as B dot A as well. Okay, and जब भी आप इस A को किसी G के दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे, व्हाटएवर द ऑपरेशन गिवन, ओके, आपको वो G का ही एलिमेंट मिलेगा. दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड प्रॉपर्टी. एंड जब भी आप इस एलिमेंट को G के किसी एलिमेंट के साथ भी ऑपरेट करोगे, दैट कम्स आउट टू बी एन एलिमेंट ऑफ G इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नॉर्मलाइजर. नॉर्मलाइजर को हम डिनोट करते हैं N से. ओके, और फिर जिस पे नॉर्मलाइजर होता है. अब यहाँ हम A पे नॉर्मलाइजर देखेंगे. ओके, नॉर्मलाइजर A जो क्या होगा, नॉर्मलाइजर A मींस ग्रुप के वो सब एलिमेंट इसमें आएंगे. ग्रुप के कौन से एलिमेंट, ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो A के साथ कम्यूट है. ओके, मींस AX इक्वल XA. ओके, ग्रुप के वो सब NA कौन से एलिमेंट कंटेन करेगा, NA कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप which commutes with E. ओके, जिसका नॉर्मलाइजर हो, जिस पे नॉर्मलाइजर हो, जो एलिमेंट उसके साथ कम्यूट करते हैं नॉर्मलाइजर वो कंटेन करता है. ग्रुप के वो सब एलिमेंट कंटेन करता है. सेंटर क्या करता है, सेंटर ऑफ द ग्रुप क्या है कि ग्रुप के वो एलिमेंट जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट है. ओके, मींस x बाई इक्वल बाई एक्स फॉर एवरी बाई इन G. ओके, ये डिफरेंस है किसमें, G के सेंटर, ग्रुप का सेंटर जो वो एलिमेंट कंटेन करता है ग्रुप के, जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट हो.
ओके। बट नॉर्मलाइजर है जो वो ग्रुप के वही एलिमेंट कम्यूट करता है जो ए के साथ कम्यूट हो, जिस पे नॉर्मलाइजर हम देख रहे हैं उसी के साथ कम्यूट करते हो। ओके, तो यहाँ से आपको एक बात पता चल गया कि सेंटर ऑफ द ग्रुप है जो हमेशा नॉर्मलाइजर का सबसेट होगा। सो ये था हमारा नॉर्मलाइजर, इसे नॉर्मलाइजर कहते हैं। और यहाँ से हमें एक बात पता चल गया, कौन सी बात, कि सेंटर है जो ग्रुप का मोर जनरल है नॉर्मल से। ओके, नॉर्मलाइजर से सेंटर, ग्रुप का सेंटर मोर जनरल है, नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट पे देखना हो तो नॉर्मलाइजर सेंटर ऑफ द ग्रुप है जो वो हमेशा सबसेट होगा। आप किसी भी एलिमेंट में नॉर्मलाइजर फाइंड कर लो फॉर एवरी ए इन जी, जी के आप किसी भी एलिमेंट पे, ओके, जी के किसी भी एलिमेंट पे आप नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करोगे वो हमेशा सेंटर, ग्रुप के सेंटर को कंटेन ही करेगा। ओके, कैसे एलिमेंट लिख लेते हैं, लेट प्रूफ कैसे कहते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं। ओके, लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस वर्जन। सेंटर ऑफ द ग्रुप इज सबसेट ऑफ द नॉर्मलाइजर। ओके, फॉर एवरी ए इन जी, जी के हर एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट पे आप नॉर्मलाइजर फाइंड आउट कर दो। लेट एक्स बिलोंग जेड जी। ओके, मैं एक्स किस में ले रहा हूँ, जेड में, सेंटर में ले रहा हूँ और इसको मैंने एन का एलिमेंट दिखाना है। ओके, तो अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, अगर एक्स सेंटर का एलिमेंट है तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके साथ कम्यूट करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बाई यूक्वल बाई एक्स फॉर एवरी बाई इन जी। ओके, अब ध्यान से देखना, एक्स बाई यूक्वल बाई एक्स है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग नॉर्मलाइजर ऑफ बाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग नॉर्मलाइजर ऑफ बाई। नॉर्मलाइजर ऑफ बाई की डेफिनेशन क्या होगी, नॉर्मलाइजर ऑफ बाई की डेफिनेशन क्या होगी, मींस वो ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाई के साथ कम्यूट करते हैं। ओके, यही होगी ना डेफिनेशन नॉर्मलाइजर ऑफ बाई की, सेम थिंग। सो इसका क्या मतलब है, एक्स किसके साथ कम्यूट कर रहा है, नॉर्मलाइजर हम किसका देख रहे हैं, बाई का, तो एक्स किसके साथ कम्यूट कर रहा है, बाई के साथ, तो एक्स किसका एलिमेंट आ जाएगा, नॉर्मलाइजर बाई पे मिल जाएगा। तो एक्स मैंने कहाँ लिया था, जेड जी में लिया था, कहाँ मिल गया, एन बाई में मिल गया, तो विच इंप्लाइज दैट जेड जी इज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ बाई। अब बाई ही क्यों लिया, फॉर बाई आप कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ले लो, आप ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लो, उस पे नॉर्मलाइजर फाइंड करो। ओके, कोई भी एलिमेंट लो, चाहे आइडेंटिटी ही क्यों ना ले लो, उस पे आप नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करो। ओके, जो नॉर्मलाइजर सब ग्रुप आएगा, ओके, किसी भी एलिमेंट पे, वो हमेशा ग्रुप के सेंटर को कंटेन करेगा। ग्रुप का जो सेंटर है वो हमेशा उसका सबसेट होगा। ओके, जैसे यहाँ हमने प्रूव किया, एक्स है जो किसका एलिमेंट लिया, लेट किया, एक्स किस में, सेंटर में, सेंटर में लेट किया, तो सेंटर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जी के हर एक एलिमेंट से कम्यूट होता है। तो एक्स बाई यूक्वल बाई एक्स, बाई क्या डिनोट कर रहा है, जी का हर एक एलिमेंट डिनोट कर रहा है बाई यहाँ। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, एक्स बाई यूक्वल बाई एक्स है, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है किसकी, किसकी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉर्मलाइजर ऑफ बाई की। ओके, अब बाई आप जी का कोई भी एलिमेंट लो, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि आप जी के किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करो, वो हमेशा ग्रुप के सेंटर को कंटेन करेगा। अब सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है नॉर्मलाइजर की वो क्या है, ए बिलोंग जेड जी, सेम एज सेइंग दैट कि नॉर्मलाइजर जो वो ग्रुप के यूक्वल आ जाएगा, नॉर्मलाइजर उस पॉइंट पे ग्रुप के यूक्वल आ जाएगा। अगर मैंने पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्रुप का आप कोई भी एलिमेंट लो और उस पे नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करो। अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट लिया, ओके,
जो सेंटर का एलिमेंट होगा, जो ग्रुप के सेंटर का एलिमेंट होगा, अगर उस पे नॉर्मलाइजर फाइंड करोगे, अरे भैया उसको फाइंड करना भूल जाओ, वो हमेशा ग्रुप की युगल होगा। ओके, हमेशा ग्रुप की युगल होगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम इसे अज्यूम करेंगे कि एलिमेंट जेड जी में, तो प्रूव कर देंगे कि नॉर्मलाइजर जी की युगल आ जाएगा। कैसे? लेट ए जेड जी में है, तो यहाँ से क्या पता चल गया, ई एक्स युगल एक्स ही हो जाएगा फॉर एवरी एक्स इन जी। क्योंकि सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो जो एलिमेंट सेंटर का हो वो ग्रुप के हर एक एलिमेंट से कम्यूट होता है। कम्यूटेड एक्स युगल एक्स ही हो गया। तो अब इसको क्या भैया, ये किसकी डेफिनेशन, विच इंप्लाइज दैट क्या ए एक्स युगल एक्स ए। ओके, तो क्या यहाँ एक्स जो इसका एलिमेंट ही बन गया नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। एक्स किसका एलिमेंट यहाँ बन चुका है? क्यों? एक्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए का एलिमेंट इसलिए बन चुका है क्योंकि वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट है तो वो एन ए में आते हैं। ओके, तो इसलिए एक्स किस में आएगा? एन ए में आएगा। ओके, और एक्स क्या है? जी का हर एक एलिमेंट है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? जी का हर एक एलिमेंट। तो जी का हर एक एलिमेंट कहाँ आ चुका है? एन ए में आ चुका है, विच इंप्लाइज दैट एक्स किस में था? जी में। एक्स किस में था? जी में। तो एक्स किस में आ गया? एन ए में। तो जी क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया। किसका? एन ए का सब ग्रुप हो गया। ओके, इसको फर्स्ट मान लो। ओके, अरे भैया एक्स जी का एलिमेंट है। ओके, एक्स जी का एलिमेंट है ना, तो एक्स किस में आ चुका है? नॉर्मलाइजर ए के नॉर्मलाइजर में। तो जी में जो एलिमेंट लिए थे वो तो इसमें आ गए। जब जी के सभी एलिमेंट को ये भैया होल्ड कर लेगा तो ये जी को कंटेन नहीं कर देगा। ओके, और सेकंड इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। और नॉर्मलाइजर किसी भी एलिमेंट पे वो हमेशा ग्रुप का क्या होता है? सबसेट होता है, सब ग्रुप होता है। ओके, ग्रुप का। तो लेट मी कॉल इट टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जी युगल नॉर्मलाइजर एन ए assume that एन ए युगल जी। ओके, अब एन ए युगल जी को अज्यूम किया है। अब क्या हम बताएंगे, क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो किसका एलिमेंट है? ग्रुप के सेंटर का एलिमेंट है। ओके, लेट एक्स बिलोंग जी। ओके, एक्स बिलोंग जी। अगर एक्स जी में बिलोंग होगा, जी किसकी युगल? एन ए की युगल। ओके, तो विच इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग एन ए आल्सो। ओके, अगर x एन ए का एलिमेंट है, इसका मतलब x है जो वो a के साथ कम्यूट होता है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओके, और विच इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब? युगल x की। अब ये x है जो वो g का एलिमेंट लिया था। ओके, तो x किस में आ चुका है? एन ए में आ चुका है फॉर एवरी x इन g। x g का एलिमेंट डिनोट कर रहा है। और a क्या कर रहा है? ए क्या कर रहा है? ए एक्स के साथ कम्यूट हो रहा है, मीन्स ए जी के हर एक एलिमेंट से कम्यूट हो रहा है। ए एक्स युगल एक्स क्या किस में लिया था? जी में लिया था भैया। तो जब कोई ऐसा एलिमेंट जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट हो जाए तो वो सेंटर का एलिमेंट होता है। तो विच इंप्लाइज दैट ए बिलोंग जेड जी। ओके, हेंस प्रूव्ड। हाउ नाइसली आई प्रूव दिस।